नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का आपके ही अपने YouTube चैनल लर्न विद निहाल पर तहे दिल से स्वागत है। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम आपकी 12th क्लास की जो काव्यांजलि पुस्तक है उसमें एक शीर्षक है केकई का अनुताप। तो केकई के अनुताप से अगर कोई भी आपको पद्यांश दे दे तो आपको यही जो मैं व्याख्या उसके क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ वही आपको करके आना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए। तो इसमें आप पहचानेंगे कैसे कि ये केकई के का अनुताप नामक शीर्षक से आया है। तो उसमें कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे अब लौट चलो तुम घर को, एक ये पूरी लाइन ही आपको मिल जाएगी। दुर्लभता, त्रिलोक्य, हे राम, या उसमें पूरे के पूरे चैप्टर में राम, केकई और भरत इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अब पहला जो आपका प्रश्न होगा दोस्तों, पहला प्रश्न होगा कि आप बताइए कि उस पाठ का नाम क्या है, शीर्षक का नाम, और उसके रचयिता कौन है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के केकई का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में पूछें, लेकिन जनरली ये स्टार्टिंग में पूछते हैं, तो मैंने नंबर का पे डाल दिया है। दूसरा एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है आपसे कि कुछ आपको पद्यांश में लाइनें या तो बोल्ड कर देंगे वो, या आपको अंडरलाइन कर देंगे। वो पूछेंगे आप इन लाइनों का जो है व्याख्या कीजिएगा। तो पूरे चैप्टर में से कहीं भी कोई लाइन आ जाए और कहीं भी किसी भी लाइन को अंडरलाइन कर दें तो आपको यही व्याख्या लिख के आनी है। कोई ज़्यादा आपको टेंशन में नहीं रहना है, क्योंकि आपके पास साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अकाउंट, बाकी के और सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, तो उनको थोड़ा सा याद करिएगा। और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी टेंशन हम ले चुके हैं पहले ही आपसे पहले। तो केकई शांत बैठी हुई थी, लेकिन उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहर उठ रही थी। देखिए, जब रामचंद्र वनवास चले जाते हैं तो जब भरत जी को पता चलता है तो वो वहाँ से अपने ननिहाल से आते हैं और आकर वो सीधे वन की तरफ जाते हैं। उनके साथ उनकी जो पब्लिक है, उनकी जो जनता है और माता केकई वगैरह ये सब लोग जाते हैं। तो अब सभा जुड़ती है, जैसे कि पहले परंपरा हुआ करती गांव में, जो पंचायतें होती थी, तो वैसे ही एक पंचायत सी बैठी हुई है, सभी लोग बैठे हुए हैं सभा में। पंचायत तो नहीं कह सकते, एक सभा में। और भरत जी रामचंद्र जी से अनुग्रह करते हैं कि अब भैया चलो, लौट चलो। और केकई भी इसी बात को कहती हैं और वो शांत बैठी हुई हैं। ठीक है, फिर केकई ने एक चुप्पी तोड़ी, अपना मौन व्रत तोड़ दिया। केकई ने राम से कहा कि यह सत्य है कि राम को जन्म देकर भी मैं नहीं पहचान सकी। तो केकई कहती है, देखो मुझे राम भरत ने नहीं उकसाया है, और मैं जन्म दिया मैंने भरत को जरूर है, लेकिन मैं नहीं पहचान सकी उसकी हृदय की गहराइयों को। जो तुम्हारे प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति उसका प्रेम है भरत का, मैं नहीं पहचान सकी। और क्योंकि अब केकई सिंगनी की तरह दहाड़ने वाली थी, क्योंकि मैन रानी में से एक थी, क्योंकि महाराज दशरथ के साथ युद्ध करने केकई जाया करती थी। आपको जैसे कि पता ही होगा, जब अपने रामायण को देखा या पढ़ा है तो बाली के यहाँ भी एक बार बाली से भी इनका कुछ संवाद वगैरह हुआ था, वो मैंने कहीं सुना पढ़ा है। तो लेकिन अब केकई, क्योंकि अब बहुत ही कमज़ोर स्थिति में, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम को वनवास दे दिया है, तो अब उनका पुत्र भी उनसे नाराज है। तो अब केकई बिल्कुल शांत हैं और वो बोलती हैं। तो वो कहती हैं कि देखो, एक कमज़ोर व्यक्ति के लिए अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए केवल शपथ खाना ही, यानी कि कसम खाना, सौगंध खाना ही एकमात्र तरीका होता है। वो कहती हैं, देखो कमज़ोर जो व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बात को कसम खा के कहता है। और देखो, कोई इंसान अगर कसम खा के कह रहा है तो वो कमज़ोर है। ऐसा केकई जी कहती हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, मैं कसम खाकर कहती हूं कि यदि भरत ने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, यानी मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया हो, मुझसे भरत ने कहा हो ऐसा करने के लिए कि राज ले लो मां मेरे लिए, तो मैं पति के समान ही अपने बेटे को खो दूं। कि जैसे मैंने अपने पति को त्याग दिया, मतलब त्याग नहीं दिया, मतलब पति को खो दिया, सॉरी, पति को मैंने खो दिया, वैसे मैं अपने बेटे को भी खो दूं। खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में केकई पश्चाताप कर रही हैं। तो मतलब केकई पश्चाताप कर रही थी, कहाँ पश्चाताप कर रही थी? खुली चांदनी रात में। ठीक है,
अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप देख लेना कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ से देना है, लेकिन वो क्वेश्चन होंगे यहीं से संदर्भित ही। तो देखो, शेरनी की तरह दिखने वाली केकई, अब यहाँ से पूछ सकता है कि केकई कैसे दिखती थी पहले, तो केकई शेरनी की सिंगनी थी वो। तो शेरनी की तरह दिखने वाली केकई सफेद वस्त्रों में कोहरे से ढकी चांदनी, मतलब केकई की तुलना किससे की है, कोहरे से ढकी चांदनी से की गई है। तथा गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र दिखाई दे रही थी। तो एक क्वेश्चन आपसे केकई के बारे में पूछा जाएगा कि केकई का स्वभाव पहले कैसा था, तो शेरनी की तरह था, लेकिन अब कैसा है, तो अब कोहरे की जो में ढकी चांदनी होती है उसके समान है, और गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल, पवित्र दिखाई दे रही हैं। फिर आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा सकता है मित्रों, माता केकई भगवान श्री राम से घर लौटने का आग्रह कर रही हैं। तो माता केकई ने पूरे ही चैप्टर में इसमें क्या किया, भगवान श्री राम से यही बात की है कि भाई घर लौट चलो भैया आप घर को। रामचंद्र से कहते हैं भैया आप तुम घर लौट चलिएगा। वह अपने पाप का पश्चाताप करती हैं। देखो, अपने पाप का भी वो पश्चाताप करती हैं पूरे चैप्टर में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केकई ने क्या किया, तो पाप का जो अपने पाप उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भगवान श्री राम के लिए वनवास मांग लिया, यही पाप था। वह सौगंध को व्यक्ति की दुर्लभता का चिन्ह बताती हैं। तो देखो, सौगंध को वो दुर्लभता की जो है चिन्ह बताती हैं। केकई की बातें सुनकर नीरज सभा भावुक हो जाती है। अब सभा के बारे में आपसे पूछ लेंगे तो सभा क्या हो जाती है, नीरव सभा भावुक हो जाती है। जो लोग हैं वहां पर, पहले सिंगनी की तरह गर्जना करने वाली केकई आज किस तरह से मतलब मीठी मीठी बातें, मृदुल मतलब स्वर, मतलब ऐसी बातें कर रही हैं कि मतलब कुछ पूछो मत। तो अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन किया जा सकता है कि कवि ने इसमें कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया है। तो देखो, अनुप्रयास और उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए तो उपमा और अनुप्रयास, तो देखिए जहाँ पर चांदनी वगैरह कहा गया है कि चांदनी, कोहरे की समान चांदनी, तो उनकी गौमुखी गंगा, तो ये सब जो है क्या है, उपमा है। तथा शांत रस, अब देखो रस शांत इसलिए क्योंकि पूरी जो चैप्टर है उसमें सभी लोग शांति से ही बातें सुन रहे हैं, ठीक है, केकई की बात को, और वो भी बड़े शांत भाव से भगवान श्री राम से घर चलने के लिए, अयोध्या चलने के लिए आग्रह करती हैं। तो दोस्तों, अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो देखो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।